हेल्थ को लेकर भी बहुत लोग परेशान हैं। हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को लेकर लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई भी क्रोनिक डिसीज हो जाती है, कैंसर हो गया, क्या कोई रेमेडी ठीक कर सकती है? क्योंकि कैंसर हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिस पर लोग ये कहते हैं कि मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी या कोई भी उपाय क्या कर सकता है? तो क्या उपाय हैं ऐसे जो किसी को कैंसर जैसी भी 4th स्टेज से वापस लेकर आ जाए? देखिए, सबसे पहले उपाय तो हम बता देंगे, होते हैं उपाय 100% एप्लीकेबल करने के ऊपर होता है कि आप कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने जीवन में। विश्वास होगा हर चीज। देखिए, मानिए तो पत्थर है, ना मानिए तो वो भगवान, ना मानिए तो वो पत्थर है, मानिए तो वो भगवान है ना। तो आप एक ऐसी चीज को पूज रहे हैं। हम शिवलिंग क्या है? शिवलिंग एक पत्थर ही तो है। हम उसको पूजा करते हैं, उस पर ये चढ़ाओ, उस पर वो चढ़ाओ, ये करो, वो सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? जी, क्योंकि हमें विश्वास है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास है, उसके रेमेडीज पे विश्वास है, तो अंधविश्वास होना चाहिए, फिर कर लो जो वो बता रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपको ना चार्ज करके वाटर पीना है। चार्ज करके मतलब? चार्ज करके बताती हूँ। ये हमारा ग्लास हो गया। कैंसर पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, नॉर्मल कर सकता है। आपको होल्ड करना है। ठीक है, ठीक है। तो आपको कोई भी पेशेंट है, उसको इस तरीके से, कांच का ना हो, चांदी का हो तो मजा आ जाएगा। चांदी का ग्लास ले लेना है और आपको फील क्या करना है कि मैं बहुत हेल्दी हो रहा हूँ, कल से मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहा हूँ। और जब भी पिए इस पानी को पिए और 3 बार फूंक मार दें कि मैं बहुत बढ़िया, मेरी बीमारी जो है बिल्कुल जाने वाली है, मैं बहुत अच्छी लाइफ जीने वाला हूँ। अपने फैमिली को मैनिफेस्ट करिए, अपनी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए और पी जाइए। और इसी से ठीक होने लगेगी? मैं तो इसी से ठीक हो गई। ओह मेरे को तो 50% चांसेस थे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आल्सो? यस। तो हर चीज़ में मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है, जैसे मैं उसके ऊपर बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को ठीक होना है और मुझे जाना है। तो आपको बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्टर्स कुछ और बोल रहे थे कि 50% भावना तुम चल भी पाओगी, हो सकता है ना चल पाओ। स्पाइन की इंजरी में ज्यादातर लोग नहीं चल पाते, क्योंकि मेरे दोनों पैर बिल्कुल खत्म थे। मतलब मुझे फील ही नहीं होते थे, सेंसेस बिल्कुल, नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज था मेरा। तो इस तरीके का ट्यूमर था वो। और आप सोचिए कि आज मैं इतना दौड़ती हूँ, भागती हूँ, इतना ट्रैवल करती हूँ, हर तीसरे दिन तो मैं फ्लाई करती हूँ। तो मुझे ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं ऊपर वाले की, बहुत तगड़ी वाली, कि मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। और इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी मैंने ली कि मैं सबकी सेवा कर पाऊँ किसी भी रूप में। ऑब्वियसली पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो घर वाले बोलेंगे क्या करने बैठ गई तुम बाबा बन के। तो पैसा इन्वॉल्व है, बट मुझे लगता है अगर ऐसी चीज़ से आप पैसा कमा रहे हो जो आप लोगों को सेवा भी कर पा रहे हो, लोगों की मदद कर पा रहे हो। और जेन्युइनली मैं किसी को स्टोन्स नहीं पहनाती तुषार जी, कमाल की बात है। स्टोन से इतना परहेज क्यों है? स्टोन से इसलिए परहेज इसलिए है क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। आप देखिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऐसे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं जो तंत्र विद्याओं में बिलीव करवा देंगे, लोगों को स्टोन्स लगवा देंगे, घरों में इतने सारे पिरामिड्स लगवा देंगे, इतनी सारी अंगूठियां पहना देंगे। उसका निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? दही, नींबू, नमक, दालचीनी, इलायची, पानी, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इनसे करो ना। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वकील, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अगर ये घर में घुस गए तो फिर जाते नहीं है जल्दी। बिल्कुल। और मैं ऐसी हूँ कि मैं बोलती हूँ आज आप आ गए तो आप दोबारा मत आइएगा, और लोग रोने लग जाते कि मैडम ऐसे क्यों बोल दिया वे कि दोबारा बताइएगा। मैंने कहा इसलिए बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आज के बाद क्यों आना है दोबारा। तो हंसते हैं मेरे ऊपर कि कैसी, मतलब मेरे को लिटरली दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के फोन आते हैं हमारे मैनेजर को कि मैडम को बोलो ऐसे ओपन फॉरम में, पॉडकास्ट में ऐसे ना बोला करें कि जेमस्टोन्स काम नहीं करते, या आप वास्तु कराएं तो कुछ पिरामिड ना लगवाएं, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद होने लगी हैं। क्यों आप मिथ को फैला रहे हैं? आप वही चीज़ देखिए, ग्रह ही तो है ना। ग्रह तो आप अपने घर में भी देखेंगे, पिताजी आपके सूर्य हो गए, माताजी आपकी चंद्रमा हो गई, वाइफ शुक्र हो गई, मंगल भाई हो गया, बुध बहन हो गई। इनको अच्छा रखे, दोस्त राहु केतु हो गए, इन सबको खुश रखोगे तो किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप परिवार को सुखी रखते हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो आप सारे ग्रहों को भी कहीं ना कहीं खुश रखते हैं।